पश्चिम बिहार का बक्सर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है मुकुंदपुर गांव। मझवारी पंचायत के तहत आने वाले मुकुंदपुर में करीब 1400 लोगों की आबादी है। खास बात यह है कि यहाँ सभी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। गांव में सवर्ण एक भी नहीं है। दैनिक भास्कर संवाददाता ने जैसे ही पक्की सड़क से गांव का रुख किया तो गंदगी और बदबू असहनीय थी। गांव तक जाने के लिए बाइक ही एकमात्र सवारी है, वो भी रास्ते में रुक जाती है तो कभी कीचड़ में फंस जाती है। ये तब के हालात हैं जब बारिश का मौसम बीत चुका है। बारिश होने पर तो जैसे गांव में लॉकडाउन ही लग जाता है। मुकुंदपुर गांव पहुंचकर हमने पाया कि ज्यादातर घर मिट्टी के बने हैं या झोपड़ियां हैं, पक्के मकान कम ही हैं। यहीं 4x10 की छोटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग बैठे हैं। इनका नाम भुवनेश्वर शाह है और उम्र करीब 70 साल है। गांव के लोग इन्हें भुवनेश्वरी कहते हैं। कुछ दिन पहले इनके भाई ने झगड़े के दौरान इनके हाथ पैर तोड़ दिए थे। अब ये चल फिर नहीं पाते। बूढ़ी पत्नी ही इनका सहारा है। भुवनेश्वर को कई साल से राशन नहीं मिला है। 400 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और उनकी पत्नी सरस्वती इधर उधर से मांगकर कुछ राशन जुटाती हैं, तो दोनों का खर्च चलता है। भुवनेश्वर पीएम आवास योजना का नाम तक नहीं जानते। जरा सुनिए आप भी कि क्या कहते हैं भुवनेश्वर। 5 साल भरनी जा 5 फैले कबो राशन नहीं मिलल ना पहले मिलत रहल पुरानका। हाँ जगदीश धोबी बा तौने हमारे कार्डवा ले लियलस पुरानका जमा करा लेलस। कहता कि अब नया बने तब से वह बने ही नहीं खे धोबी। भुवनेश्वर की पत्नी सरस्वती कहती हैं कि गांव में मजदूरी से कुछ पैसे जुटाती हूँ, उसमें से 50-100 रुपए राशन बांटने वाले को देती हूँ तो मुझे राशन देता है। सरस्वती हाथ जोड़कर कहती हैं, बबुआ तहन लोग कुछ कर लो, ना तो हमनी के अब और जी ना पाई जा। मतलब आप लोग कुछ करिए, नहीं तो हम अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। पैसा ले जे 100 रुपया 50 रुपया के ले बस ये भाई हमर बच्चा कहीं से राशन नहीं मिलत ना और नाम का पड़ी सरस्वती नाम हमार। दूसरी गली में पहुंचे तो उमाशंकर मल्ला मिले। हमें देखकर हाथ जोड़कर बोले, कुछ भी करके हमारे गांव का रोड बनवा दीजिए। बरसात में पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। बनावे के सब घर वाले से बन जाए। ई कहां के कुछ सोचा कोई जो बहाना सुनला मैंने क्या था, बहाना सुनला मैंने कि कहला लोग जगह तो जमीन ना मिलेला ओसे ना बने ना ही जमीन के। हां बहाना तो ढेरी है माने बहाने है ढेर खोजला पे मिल जी। हां एकर खोज करे वाला करी तो। इस बीच पास खड़ी एक महिला बोल पड़ी, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, नीतीश लालू भी यहाँ आकर गए हैं लेकिन कुछ नहीं बदला। यहां से हम गांव के ही हरिशंकर यादव के घर पहुंचे। इनका पक्का मकान है। हरिशंकर को लालू और नीतीश के आने की तारीख और पूरा वाकया याद है। साथ ही वे 2010 में गांव के लोगों की पुलिस से झड़प और उसमें 2-3 बुजुर्गों की मौत का वाकया भी सुनाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश के कहने के बावजूद सड़क न बनने को लेकर उनकी बेबसी भी साफ झलकती है। हमारे गांव में एक बार 2010 में पुलिसिया कांड हुआ था। उसके कारण हमारे गांव में उस वक्त के विरोधी मंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे। उनके साथ रामकृपाल यादव जी थे, जगदानंद सिंह थे। वो आके चले गए। जाने के बाद में 2-4-5-7 दिनों के अंदर में फिर वर्तमान मुख्यमंत्री और उस वक्त के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। हेलीपैड हमारे गांव में ही बना था। हम लोगों ने, गांव के निवासियों ने अपनी समस्याओं को बोला। तो मुख्य समस्या थी हमारे यहाँ सड़क की। तो उन्होंने वचन कभी दिया बना ही नहीं है सड़क आजादी के बाद आज तक बना ही नहीं। ऐतिहासिक रूप से संपन्न बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बक्सर सदर, डुमरांव, राजपुर और ब्रह्मपुर सभी क्षेत्रों में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। आजादी के 73 साल बाद भी गांव में ना तो सड़क है, न पक्के मकान हैं। पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। हेल्थ सिस्टम तो और भी लचर है। अस्पतालों में ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न ही आपातकाल की सुविधा। रात बेरात कुछ हो जाए पटना या वाराणसी ही भागना पड़ता है। तमाम दिक्कतों पर हमने गांव के मुखिया से बात की तो उन्होंने बदहाली के लिए गांव के लोगों को ही जिम्मेदार बता दिया।
वहीं स्थानीय विधायक शंभूनाथ यादव जो राजद से आते हैं, उन्हें तमाम परेशानियों के लिए नीतीश और भाजपा जिम्मेदार लगी। हालांकि जब उनकी सरकार के दौरान किए कामकाज की बात हुई तो शंभूनाथ जवाब नहीं दे सके। बहरहाल चुनाव से पहले विकास के वादे कब असलियत में देखने को मिलेंगे, इसका इंतजार गांव वालों के साथ हमें भी रहेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।